नारद जी आकाश मार्ग से विचरण करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में भगवान राम और लक्ष्मण जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर वहां कुछ कथाएं आपस में कह सुन रहे थे। तो जब नारद जी की दृष्टि पड़ी तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। नारद जी ने देखा कि भगवान इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान तो बड़े परम प्रसन्न थे, बड़ी रसभरी कथाएं कह रहे थे लक्ष्मण जी से, किंतु जब नारद जी की दृष्टि पड़ी तो नारद जी को भगवान बड़े विरहवंत दिखाई पड़े, बड़े दुखी दिखाई पड़े। तो विरहवंत भगवान विरह में एकदम दुखी कष्ट में दिखाई पड़े। तो विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। भगवान को विरह में पड़ा हुआ, दुख में पड़ा हुआ जब नारद ने देखा तो नारद जी को बड़ा मन में वो कष्ट हो आया भगवान की इस दशा को देखकर। नारद जी ने मन में विचार किया कि मोर श्राप करी अंगीकारा, राम सहत नाना दुख भारा। मेरा श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिया और उसके कारण भगवान नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि मैं भगवान को श्राप न देता तो शायद भगवान को इतना कष्ट न भोगना पड़ता। भगवान के इस दुख का कारण मैं हूं। नारद जी के हृदय में ग्लानि उत्पन्न होने लगी। नारद जी गए भगवान के पास, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, वही चरणों में ही बैठकर भगवान से लगे क्षमा याचना करने की, भगवान मुझसे जो गलती हुई है वो क्षमा करे प्रभु। भगवान ने क्षमा कर भी दिया। तो फिर नारद जी को एक प्रश्न सूझाया दिमाग में। वो नारद जी भगवान से पूछे कि भगवान आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। भगवान ने कहा कि बोलो नारद, क्या कहना चाहते हो। नारद जी ने कहा कि प्रभु जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीना। भगवान जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आखिर आपने क्यों हमारा विवाह नहीं होने दिया। तो इतना नारद के कहते ही भगवान जो बड़े प्रसन्न थे ना, जो प्रसन्नता पूर्वक नारद से भगवान का संवाद चल रहा था, भगवान थोड़े से रोष में आ गए। भगवान थोड़े से नारद से वो रूखे हुए वचनों में भगवान ने कहा कि नारद सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। हे नारद, ये मैं तुझे थोड़ा सा रोष में कह रहा हूं। इस रोष में कहने का अर्थ है कि बात को स्मरण रखो, ध्यान से रखो, ध्यान से उस बात को सुनो। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जो भी मुझे सब भरोसा त्याग कर अनन्य भाव से मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, जिसे मुझे छोड़कर अन्य किसी की आशा नहीं है, सभी प्रकार से अपनी श्रद्धा को समेटकर एकमात्र मेरे चरणों में लगाकर जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। मैं ऐसे भक्तों की उसी प्रकार से सुरक्षा करता हूं जैसे एक माता अपने शिशु की सुरक्षा करती है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, कोई शिशु हो, वो आग पकड़ने के लिए दौड़े तो क्या माता उसे मना करती है? वो मना नहीं करती माता,
बल्कि बच्चे को उठाकर अलग कर देती है, दूर कर देती है। बच्चा किसी सर्प के पीछे दौड़ लगाने लगे तो भी माता मना नहीं करेगी, और मना करेगी भी तो क्या लड़का मानेगा? वो छोटा बच्चा वो समझेगा ही नहीं तो मानेगा क्या? उसको तो खिलौना दिखाई पड़ रहा है कि वहां वो घूम रहा है। माता दौड़ कर जाएगी, बच्चे को उठाकर दूर कर देगी। और जैसे शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे किसी शिशु के शरीर में व्रण हो जाए, फोड़ा हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, मवाद भर जाए, तो माता क्या करेगी? माता वैद्य के पास जाएगी, उस फोड़े को चिरवा कर उसमें से जो गंदगी है उससे साफ कराकर, वो जब तक ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक वो बालक स्वस्थ नहीं हो जाएगा, तब तक वह माता उसी के पीछे पीछे लगी रहती है। उसकी दवा कैसे चलनी है, उसको दवा क्या खिलाना है, पट्टी कैसे बांधना है, वो माता उसके पीछे पीछे लगी रहती है। किंतु माता जब वैद्य के पास जाती है और जब उस पर वो चीरा लगाने लगते हैं वैद्य, तो लड़के को बड़ा कष्ट होता है। लड़का माता का मुंह देखने लगता है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। माता को बालक बड़े कष्ट से देखता है। रोवई बाल अधीर, अधीर होकर रोने लगता है, माता की तरफ देखता है। किंतु माता उस क्षुद्र कष्ट पर, उस छोटे से कष्ट पर वो ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि इस कष्ट का मूल निवारण नहीं अगर हम कर देंगे तो यह इस बच्चे के लिए, इस शिशु के लिए वो प्राण घातक भी हो सकता है। तो उस भविष्य में आने वाले बड़े कष्ट को दूर करने के लिए माता इस छोटे से कष्ट पर, इस छोटे सी व्याधि पर वो ध्यान नहीं देती। इसी प्रकार नारद, जो भक्त मेरा चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी उसी प्रकार सुरक्षा करता हूं। तो नारद जी को जब भगवान ने इतना समझाया तो नारद की आंखें तब खुली। वो जो नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था ना, ये प्रश्न तभी से उनके मन में था कि भगवान मिलेंगे तो उनसे ये प्रश्न हम अवश्य करेंगे। आज भगवान मिले, नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया और उस प्रश्न का समाधान भी कर दिया भगवान ने। और जब नारद जी के प्रश्न का समाधान हुआ तो नारद जी ने कहा कि भगवान, एक निवेदन और है, यदि आप प्रभु आदेश करें तो मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि कह ही दो नारद, जो भी मन में हो आज सब कह दो। नारद ने कहा कि भगवान, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, भगवान आपके अनेक नाम हैं, श्रुति का वेदित एक से एका, वेद पुराण ये एक से एक बढ़ चढ़कर आपका नाम बताते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, स्तुति कह वेदित एक से एका, एक से बढ़कर एक आपके नाम है भगवान। किंतु राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अब खग गण बधिका। भगवान आप ऐसा वरदान दें कि आपका यह नाम राम, ये जो आपके अनंत नाम हैं, उन सभी नामों से बढ़ चढ़ कर हो प्रभु। तो भगवान ने कह दिया कि तथास्तु। इसलिए सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के हजारों नाम गिन डालो, हजारों नामों का रोज सहस्त्र नामावली जपो और एक बार राम कह दो, तो उस हजार सहस्त्र नामावली का जाप करने से जितना फल आपको मिलेगा, उतना फल एक बार केवल राम कहने से ही उतना फल आपको प्राप्त हो जाएगा, उतना पुण्य आपको मिल जाएगा। इसलिए और ऐसे सामर्थ्यवान
भगवान को छोड़कर अन्य जो किसी दूसरे का भरोसा करता है, जो किसी दूसरे के पीछे भाग रहा है, उसके जीवन में न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। उसके जीवन में न सुख है, न शांति है, न समृद्धि है और न परम गति ही है। वो सभी प्रकार से नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो थाली मांगे कुर कौर रे। राम नाम को छोड़कर जो किसी दूसरे का भरोसा करता है, तो जैसे ये परोसी थाली है, 56 भोग इसमें लगे हुए हैं, तो समझो हम उस 56 भोग को हटाकर कुत्ते जैसे दौड़ भाग करते हैं, एक रोटी के लिए, आधी रोटी के लिए वो कौरा मांगते हैं, समझो हम भी उसी प्रकार से कुत्तों की तरह दौड़ भाग कर रहे हैं। यदि भगवान को छोड़कर हम किसी अन्य का भजन करते हैं, तो हम भी समझो उसी कुत्ते के समान हैं, दौड़ भाग करके एक कौरा एक रोटी के लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से उस दरवाजे। इसलिए गोस्वामी जी का यह स्पष्ट आदेश है कि राम 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 जीहा जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी है। हे जिह्वा, राम 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 जब तक तुम नहीं जपोगे तब तक तुम कहीं भी चले जाओ, इंद्रलोक देवलोक में चले जाओ, चाहे जो भी उपाधि आपको मिल जाए। नहुष ने इंद्रलोक को प्राप्त कर लिया था, सिंहासन को प्राप्त कर लिया था, लेकिन वहां से गिरा तो अजगर हो गया। एक त्रिशंकु था, वह भी स्वर्ग का स्वप्न देख रहा था, पहुंच भी गया, वहां से देवताओं ने ढकेल दिया, चलाया, बीच में उलटक गया। तो इस प्रकार से भगवान को छोड़कर जो किसी दूसरे की आस करता है, किसी दूसरे का उसे भरोसा है, तो ये समझ लो कि उसके जीवन में कुछ है नहीं, वो कुत्तों की तरह केवल दौड़ भाग कर रहा है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशोपि नर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है, वो सींग नहीं जाम है, पूछ नहीं जाम है और पूरा का पूरा पक्का बैल है। वो जैसे कोई बैल हो, सींग नहीं हो, पूछ नहीं हो, बस वही समझो जो भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए सबको एक परमात्मा राम की ही शरण में जाना चाहिए, भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारी श्रद्धा बिखरी हुई है उसको सर्वत्र से समेटो, और सर्वत्र से श्रद्धा को समेटकर एक परमात्मा के चरणों में लगा दो, और उन प्रभु का नाम, राम नाम सब नामन से अधिका उन परमात्मा का नाम है राम। उस नाम का जाप करो, आपको सुख भी मिलेगा, सिद्धि भी मिलेगी और परम गति तो मुनाफे में मिल जाएगा। इसलिए एक परमात्मा का ही भजन करने का विधान शास्त्रों में है। और भजन की विधि क्या है? तो भजन करने की विधि ये शास्त्रों में आपको एकदम सीधी सीधी बात, कोई तोड़ मरोड़ नहीं, जो साधना कैसे हम भजन आरंभ करें, किस मार्ग से चलें, उसकी विधि क्या, और उस मार्ग पर चलने पर आने वाले व्यवधान क्या हैं, और फिर उस परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, प्राप्ति के पश्चात वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ये सब कुछ आपको श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। इसलिए धर्मशास्त्र गीता ही है,
भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मोक्तम मया नघ। यह गीता, यह स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय रहस्य युक्त ज्ञान है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इस गीता शास्त्र में बताए हुए नियत विधि के अनुसार जो साधक चलता है वह परम गति, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। और या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। आगे भगवान कहते हैं कि इस गीता शास्त्र को छोड़कर, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इस शास्त्र को छोड़कर जो कोई भी कार्य करता है, इति शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता है, जो कुछ भी करता है सब कुछ करो लेकिन इस गीता शास्त्र के विपरीत करो। भगवान ने जो विधि बताई उस विधि को छोड़कर तुम करो, जो करना है करो, चाहे जो भी कर डालो। भगवान कहते हैं उसके जीवन में न च सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम, न तो सिद्धि है, न परम गति ही है, न परम धाम ही है, वो पूरी तरह से वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको इस शास्त्र के अनुरूप ही कोई कार्य करना चाहिए। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। हमको कैसे भजन करना है, कैसे चिंतन करना है, मनमाना आचरण नहीं करना है। हमको वही करना है जो भगवान ने उपदेश दिया, जो भगवान ने विधि बताई, हमें उसी विधि के अनुसार चलना है। और उसी विधि के अनुसार भजन करने से ही हमको कोई लाभ हो सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। ये हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह शास्त्र ही प्रमाण है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सीख हमको शास्त्रों के द्वारा ही मिलती है। इसलिए शास्त्र विधि को त्याग कर तुम चाहे जो भी करो उससे तुमको कोई लाभ नहीं होने वाला, केवल हानि ही होगी, लाभ तो नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया हम नहीं कह रहे हैं कुछ। जिन्होंने वेद लिखा, उपनिषद लिखा, शायद लोग कहते हैं कि पुराणों को भी उन्होंने ही लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा, जिन्होंने इतना सब कुछ लिख डाला, उन्होंने सब कुछ लिखने के बाद यह निर्णय दिया कि मनुष्य का धर्मशास्त्र क्या है। उन्होंने पहले तो विचार किया कि मनुष्य पढ़ना आरंभ करे तो उसका जीवन ही बीत जाए, पूरी की पूरी जो हमारी ये पोथी है उसको वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने सब में से एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटे से ग्रंथ की रचना कर दिया कि मनुष्य केवल इतना भर पढ़ ले तो वह संपूर्ण वेद, संपूर्ण उपनिषद, संपूर्ण ब्रह्मसूत्र सबका निष्कर्ष वो समझ जाएगा। तो छोटे से ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया श्रीमद् भगवत गीता, और बस उसी को उन्होंने धर्मशास्त्र की मान्यता भी दे दी। आज तो सुनते हैं वो सरकारें सब प्रमाण मांगती हैं कि प्रमाण क्या है कि हम इसको धर्मशास्त्र घोषित कर दें। अब उनको ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ पाते हैं तो ये उनकी गलती है। तो वेद व्यास जी ने, जिन्होंने चारों वेद लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, सब कुछ लिखा, और अंत में कह दिया कि भैया देखो ये शास्त्र ये 25-50 नहीं है, शास्त्र एक ही है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव,
एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गायन कर दिया। जो भगवान श्रीमुख से निकली हुई वाणी है वही एकमात्र शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो भगवान ने अपने मुख से गायन कर दिया वही एकमात्र शास्त्र है और उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। फिर आगे बताया कि ठीक है, हमने मान लिया कि आपके कथनानुसार शास्त्र एक ही है, तो ठीक है उस शास्त्र को हम पढ़ें, ठीक है, किंतु हम पूजन किसका करें? लोग कहते हैं वेदों में 4 देवताओं का वर्णन मिलता है, पुराण 18 है तो जितने पुराण है उतने देवता इधर हो गए, और फिर तमाम इस समय तो 33 कोटि के 33 प्रकार के भी देवता कहे जा रहे हैं। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कहाँ से हो गई, ये भगवान जाने, इसका हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी ने जो निर्णय दिया उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया शास्त्र एक ही है, उन परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने जो अपने श्रीमुख से गायन कर दिया। और एको देवो देवकी पुत्र एव, देव भी एक ही है, वही देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जो अपने श्रीमुख से कह दिया वही शास्त्र है, और वही शास्त्र जिन्होंने कहा वही एकमात्र पूजनीय देव है। और एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, मंत्र भी एक ही है। आजकल तो लोग कानों में मंत्र बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी के कान में मंत्र नहीं फूंका। भगवान ने अब उस जो शास्त्र का गायन किया उसमें 7 बार कहा, अर्जुन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जाप करो। 7 बार संपूर्ण गीता में भगवान ने ओम के जाप पर बल दिया और उसी को एकमात्र मंत्र की संज्ञा दी। भगवान ने कहा, अर्जुन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। अर्जुन ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जाप कर, इसके जाप से ही तू और मेरा ध्यान कर। इतना करने से तू शाश्वत शांति परम धाम को प्राप्त करेगा, परम गति को प्राप्त करेगा। परम गति का अर्थ होता है वो जो गतिमान है, आवागमन के बंधन है, ये उससे उपराम, उससे मुक्त हो जाओगे, उस परम गति को प्राप्त हो जाओगे, जिसके बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना पड़ता, वो उपराम अवस्था इससे प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए एको मंत्र तस्य नामानि यानि, उन भगवान श्री कृष्ण ने जिस शब्द को, जिस अक्षर को, जिस मंत्र को संज्ञा दी उसका नाम है ओम। ओम का जाप भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में। और कर्म भी 25-50 कर्म नहीं है, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही है कि मन से, कर्म से, वचन से, छल छदम का त्याग करके अनन्य भाव से उस परमात्मा की शरण में हो जाओ, उन परम प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। कर्म एक आराधना जय विधि रीझे राम, भगवान जिस भी विधि से रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, बस वही एकमात्र कर्म है। और उसके अतिरिक्त जो हम कर रहे हैं वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। अर्जुन नियत कर्म, कर्म तो बहुत से हैं, किंतु उसमें भी एक निर्धारित की हुई क्रिया विशेष का नाम कर्म है। तो फिर बताया कि वह कर्म है क्या जो आपने निर्धारित कर दिया है। तो भगवान ने बताया कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्जुन यज्ञ करना ही एकमात्र कर्म है, और कर्म, निर्धारित कर्म एक है, यज्ञ करना, यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ कर्म करना ही एकमात्र कर्म है, और उसके अतिरिक्त जो आप कर रहे हैं
वो क्या है? अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यज्ञ करना ही एकमात्र कर्म है। इसके अतिरिक्त जो भी हम आप कर रहे हैं वह क्या है? वह केवल जो कर्म कर रहे हैं वह इस संसार में बांध के रखने का उपाय मात्र है, न कि मोक्षद कर्म है। यह जो भगवान ने जिस विधि को कर्म की संज्ञा दी वह मोक्ष से शुभात, मोक्ष अर्थात इस बंधन से मुक्त करा देने वाला है। और इस भगवान के द्वारा बताई गई जो विधि है, भगवान के बताया गया जो कर्म है, उस कर्म को छोड़कर हम जो भी कुछ करते हैं वो इस संसार में बांधने का उपाय मात्र है और कुछ नहीं है। इसलिए कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एकमात्र कर्म है उन परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण भगवान श्री राम की सेवा। अन्य इस संसार में और कोई कर्म नहीं है। तो ठीक है, हम समझ गए कि एक परमात्मा का भजन करना चाहिए। उस परमात्मा का हम भजन कैसे करें, इसकी विधि हमें शास्त्रों से मिलती है। शास्त्र हमारा क्या है? तो शास्त्र हमारा श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये इतना तक तो ठीक है, किंतु एक सामाजिक कुरीति बीच में आ गई थी कि पढ़ने का अधिकार किसे नहीं है और किसे पढ़ने का अधिकार है। पहले के समय में पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रियों को था, व्यापार धनोपार्जन करने का जो वो अधिकार था वो वैश्यों को था और शूद्रों को सेवा कार्य मिला था। तो पहले तो ये विधान ने था, जब था तब था, अब तो समाप्त हो गया। अब तो सभी पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कृष्ण काल में भी ऐसी व्यवस्थाओं का ये कोई ऐसा नहीं मिलता कहीं कि ये पढ़ने पढ़ाने की कोई व्यवस्था कहीं मिलती हो कि नहीं ये पढ़े ये न पढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने सब छूट दे दिया कि गीता कौन पढ़े कौन न पढ़े, भगवान ने सब छूट फ्री कर दिया कि सब पढ़ो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो हो, सबका इस गीता में समान अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है। यह संपूर्ण जीव जगत पूरे सृष्टि में यदि किसी में जीव है तो वह मेरा अंश है, और जब वो मेरा अंश है ही तो फिर वो अशुद्ध कहां से हो गया? इसलिए संपूर्ण जीव जगत, उस संपूर्ण जीव जगत वो मेरा अंश है, और जहां तक मेरा अंश है मेरी कही हुई ये चीजें, मेरे कहे हुए ये वाक्य वचन उन सभी के लिए समान है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, ये जो मैंने शास्त्र कह दिया, इसके अधिकारी समान रूप से इस संपूर्ण संसार में सभी हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं सब। ऐसा नहीं है कोई इसका आधा का हिस्सेदार हो, कोई 3/4 का हिस्सेदार, कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार में जहां तक जीव जगत है, इस मेरी दी हुई वस्तुएं हैं, इन सब का प्राणी मात्र संपूर्ण जीव जगत ये बराबर, इसमें सबका समान अधिकार है। ये ममई वांशो जीवलोक, ये संपूर्ण जीव जगत ये सब मेरा अंश है। इसलिए इसको सभी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ने का अधिकार आपने सबको दे दिया, तो इसको पढ़ने से कोई लाभ हानि है कि बस ऐसे ही पढ़ते चले जाएं? तो भगवान ने कहा कि नहीं भाई, पढ़ोगे, मेरी वाणी को पढ़ोगे और उससे लाभ न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने अर्जुन से इसे भी समझाया कि इसको पढ़ने का परिणाम क्या है। तो य इमं परमं गुह्यम मद्भक्ते स्वाभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। अर्जुन, इस रहस्ययुक्त गीता के उपदेश को जो मैंने तुझसे कहा, इस उपदेश को जो भी मेरे भक्तों में कहेगा, जो भी कह देगा,
ऐसा नहीं है कि पंडित जी कह देंगे तभी। पूरे संसार में जो भी मेरे इस गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, उसके समान संसार में प्रिय और कोई नहीं होगा। मेरा यह उपदेश जो मेरे भक्तों में कहेगा, उसके समान सृष्टि में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है। वह मुझे परम प्रिय है। भगवान कहते हैं ना कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो मुझे परम प्रिय है जो मेरा यह उपदेश मेरे भक्तों में कहेगा। और न च तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा कोई संसार में होगा। जो मेरे भक्तों में मेरा यह उपदेश करेगा, अर्थात सृष्टि में दूसरा कोई मुझे उतना प्रिय नहीं होगा जितना प्रिय वह साधक है, वह भक्त है जो मेरे भक्तों में मेरा यह उपदेश करेगा। उपदेशक तो आज बहुत हैं, लेकिन शायद भगवान की यथार्थ वाणी से बहुत दूर हो गए हैं। हर जगह मिलावट हो चुका है। भगवान के यथावत वचनों में को वो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ने जिसे कहा है कि ये नहीं करना है, वही तो वो कर रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करो, समाज में भेदभाव डाल दो। भगवान ने कहा कि सबका समान अधिकार है हमारे इस कहे हुए गीता ग्रंथ में। तो ठीक है। और आगे अध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानम यज्ञेन तेना हम इष्टः श्यामिति में मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद का अध्यस्यते भली प्रकार अध्ययन करेगा, मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ज्ञान यज्ञ का अर्थ होता है उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, ऐसा ज्ञान जो उस परमात्मा की प्राप्ति की दिला दे। ऐसे यज्ञ से मैं पूजित हो जाऊंगा जो इस मेरे और तुम्हारे बीच कहे हुए इस धर्म में हम दोनों के संवाद का भली प्रकार अध्यस्यते मनन करेगा, अध्ययन करेगा। उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। और श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस उपदेश को केवल सुनेगा, न पढ़े, न मनन करे, न किसी में जाकर उपदेश करे, कुछ न करे, केवल श्रद्धा के साथ मेरे इस उपदेश को सुनेगा, केवल सुने, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात जो भजन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो वह भक्त, वह साधक जिस परम धाम को प्राप्त करेंगे, उसी परम धाम को यह भगवान के वह भी भक्त प्राप्त होंगे जो भगवान के इस उपदेश को भगवान के भक्तों में कहेंगे, जो भगवान के इस उपदेश को धर्ममय संवाद का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, और कुछ भी न कर पावे तो केवल सुनते भर रहे, उत्तम लोक तब भी आपको मिलेगा। अर्थात इस गीता, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने मात्र से ही आपको पढ़ें, सुने, कहें, कुछ भी करें, इससे आपको उत्तम लोक मिलना ही मिलना है। केवल लाभ ही लाभ है, हानि तो हो ही नहीं सकती। किंतु इसके लिए आपको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ये जो दिमाग में अपने मन मस्तिष्क में कूड़ा करकट भर रखा है ना, इसको निकाल कर बाहर फेंकना होगा। और सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ बाहर फेंक दे, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मोक्ष का अर्थ होता है भगवान स्वयं में समाहित कर लेते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, भगवान जो है वो उसी भगवत्ता में विलीन हो जाता है, उसी भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक गिलास पानी हो, उसको समुद्र में डाल दो तो वो गिलास भर रह जाएगा या उसका नाम भी समुद्र हो जाएगा। इसी प्रकार वह भक्त भी उसी परमात्मा में वो विलीन हो जाता है। तो बहुत भ्रांतियां नहीं है, भ्रांति नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। धर्म एकमात्र वह परमात्मा, उसको चिंतन के द्वारा अंतःकरण में धारण करना ही एकमात्र धर्म है, और उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। और उसको मन में अंतःकरण में धारण करो, और इस श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करो। भली प्रकार आप समझ लोगे कि भजन कैसे करें, भजन किसका करें, भजन करने की विधि क्या है, सब कुछ आपको इसमें सूत्रबद्ध, सब कुछ एकदम सूत्रबद्ध है। आपको कहीं और से कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको आप पढ़ें, समझें, 4-6 बार पढ़ें, आपकी सभी प्रश्नों का समाधान आपको इसी गीता मात्र में ही मिल जाएगा। और यही मानव मात्र का एकमात्र धर्मशास्त्र भी है। सरकार इसको अगर घोषित कर दे धर्मशास्त्र ना, तो ये जो कुरीतियां फैली हुई हैं समाज में, आज घोषित कर दे, कल ये कुरीतियां समाप्त हो जाएं। जो धार्मिक भ्रांतियां फैली हुई है, जो वर्ण व्यवस्था का ये आलाप ये कर रहे हैं ना, ये जो मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये है वो है, फालतू चीजें जो फैली हुई हैं, वो सब समाप्त हो जाए। धर्मांतरण उसका तो नामो निशान समाप्त हो जाए। केवल एकमात्र परमात्मा ही सत्य रहे। ये संपूर्ण विश्व आपका परिवार हो जाएगा, भेदभाव मिट जाएगा, छुआछूत समाप्त हो जाएगा। सब कुछ एक माता की संतान की तरह आप सब रहने लगोगे। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, सब भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह सब जीवन यापन करने लग जाओगे।